कहिए। जी कहना नहीं है, करना है। ये क्या कर रहे हैं? माँ, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए प्लीज। जी आप रवि के भाई हैं ना? जी हाँ। बताइए क्या करने आए हैं आप यहाँ? जी कुछ नहीं, बस मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। अंबिका जी, आपको पता नहीं, आप सच में बहुत महान है। जो आपने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर सका। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक मेरे घर में ना ही कोई देवता, ना ही कोई देवी, ना ही कोई भगवान, ना मेरी माँ, ना मेरी बीवी कर सके, वो आपने यूं चुटकियों में करके दिखा दिया। आपको पता नहीं है पिछले 9 महीनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। जब से हम उस मिस लूथरा के घर पर शिफ्ट हुए हैं, सब के सब सर्कस के जानवर बन गए। उसकी आवाज जरा सी ऊंची क्या होती है, उसकी चेहरे की रेखा जरा टेढ़ी क्या होती है, सब के सब थरथराने लग जाते हैं। लेकिन आज वही चेहरा डर का घर बन गया है, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपको पता नहीं, आपका नाम सुनते उसको क्या हो जाता है, एकदम पागल हो जाती है। और कल रात को तो पता नहीं आपने ऐसा क्या गजब करके दिखाया कि जब से वो घर पर आई है सो नहीं पा रही है, सिर्फ चीखे जा रही है, देविका देविका देविका। देविका नहीं, इनका नाम अंबिका है। हाँ जी, नाम में क्या रखा है, चेहरा मायने रखता है। और आपके इस चेहरे ने तो उसे जड़ से हिला के रख दिया है, पागल हो गई है वो। आप यही सब कुछ कहने आए थे या कुछ और भी काम है आपको? जी कुछ नहीं जी, मैं तो इस जानी पहचानी चेहरे वाली अजनबी का सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूं, और सोच रहा हूं कि हमारी जिंदगी में जो इतना अच्छा बदलाव लेकर आई है वो सच में कोई अजनबी है या अपनी है। ये सच में मुझे थैंक्स बोलने आए हैं या फिर ये पता लगाने आए हैं कि मैं अंबिका हूँ या देविका? खैर आप जो भी हैं, हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है। क्या? कि आप इसी तरह घर पर आते रहिए और अपनी जादू की छड़ी घुमाकर उसकी हवा टाइट करते रहिए। चलता हूं। हाय श्वेता, रब दी सौ सारी सारी रात ना सो नहीं पाई। अजीब अजीब से डरावने डरावने सपने आते रहे। और मुझे लगा वो देविका ना चाकू लेके मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे मारने भाग रही है। और फिर ना उसने मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे नीचे गिरा दिया और बोली तू मरेगी तू मरेगी। मैं क्या करूं श्वेता, मेरे तो दिन पूरे हो गए, मेरे तो सारे अरमान धरे के धरे ही रह गए। अरे मम्मी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। एक तो ना उस निवेदिता के पागलपन का रंग ना आप पर भी चढ़ गया है, उसका दिमाग तो पूरा का पूरा खराब हो गया। आप अपने आप को संभालो। हाँ मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, पक्का है ना? पक्का मम्मी जी। शुक्र है। वो रवि पुत्र, आजा पुत्र। गुड मॉर्निंग। हेलो पुत्र, कैसे हैं आप निवेदिता जी? वो पूरी रात ना इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी। मेरे को देख के लगता है तू भी नहीं सोया रात भर। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो वो पूरी पागल हो जाएंगी भाई। कुछ भी नहीं होगा, मिस लूथरा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे उनके साथ। और हम करेंगे क्या? माँ, वो अंबिका रायचंद कह रही थी कि मिस लूथरा को किसी लेडी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। साइकियाट्रिस्ट मतलब वो क्या होता है? मम्मी जी साइकियाट्रिस्ट मैंने ना टीवी पे देखा था, जब कोई पागल हो जाता है ना तो उन्हीं के पास लेके जाना पड़ता है साइकियाट्रिस्ट। मतलब पागलों के डॉक्टर? वो मानेगी निवेदिता जी उसके लिए? हाँ ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा उन्हें, जो कुछ भी कर रहे हैं हम उनकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हाय डॉक्टर। हेलो। मेरा नाम रवि अग्रवाल है और मैंने ही फोन करवाया था आपको। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर, अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और वैसे भी आपके मैनेजर ने मुझे कॉल करके कहा कि कोई इमरजेंसी केस है, और डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे पहले प्रायोरिटी दूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज आइए। श्वेता बेबी, ये पागलों के डॉक्टर खुद भी पागल होगी क्या? अरे मम्मी जी आप चुप करो, कहीं आपको पागल समझ के पागल खाने आप ही को ले जाएगी। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर यहाँ पर आने। हेलो मुझे आप कुछ लोगे? चाय, कॉफी, हरी वाली चाय, कुछ भी? मिस्टर गरेवाल, यही है क्या मेरे पेशेंट? नहीं जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जी। सो इज इट हर? नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली डॉक्टर आपकी पेशेंट ऊपर कमरे में है। मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि आप आई हैं। आप यहाँ पर बैठिए, मैं उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके या मन का ख्याल रखो। हाँ पुत्र। निवेदिता मैम को इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
अच्छा, तुम्हें बहुत मालूम है? मोंटी, एक काम कर, अपने आप को इन सब से दूर रख, बेहतर होगा। बहुत शौक है ना तुझे हीरो बनने का, लेकिन बहुत जल्द मैं निवेदिता की नज़र में तेरे से बड़ा हीरो बनूंगा। जब अंबिका के फिंगरप्रिंट्स देविका के फिंगरप्रिंट्स से मैच होंगे और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि अंबिका ही देविका है, तब देखना मैं ऑफिस में तेरे से भी ऊंची पोजीशन हासिल करूंगा और फिर तू मेरे सामने सर झुका के सर करके बात करेगा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ठीक तो कुछ भी नहीं है मिस लुथरा। मेरा मतलब ये है कि ये आपकी नॉर्मल रूटीन नहीं है। इतना लेट तक आप अपने कमरे में, मतलब आज से पहले कभी देखा नहीं आपको ऐसे। हाँ, बस थोड़ी सी थकान है रवि। मिस लुथरा, एक्चुअली एक डॉक्टर को बुलाया है, वो नीचे हॉल में वेट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार चल के हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं उसे। डॉक्टर? वाई डॉक्टर रवि? मैं क्यों मिलूं किसी डॉक्टर से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा मतलब है क्यों बेकार में परेशान। एक मिनट। क्या कह रहे हो तुम? क्या बीमारी है मुझे? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। तो ये मिस लुथरा, ये आप भी जानते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखिए ना, रात भर आप एक ही बात को बार बार चीख कर चिल्लाती रही कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। अब आप ही बताइए कि नॉर्मली इंसान कभी ऐसी कोई बात करता है या फिर ऐसे अकेले में बैठकर चिल्लाता है? नहीं ना। क्या ये आपको बात नॉर्मल लगती है? अगर एक बार हम साइकियाट्रिस्ट से मिल लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? साइकियाट्रिस्ट? तुम चाहते हो मैं एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करूं? तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हूं ना रवि? आई कांट बिलीव यू, आई कांट बिलीव दिस। मिस लुथरा, फिर से आप गलत समझ रही हैं। और आपसे किसने कहा कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं? अगर किसी बात का स्ट्रेस हो या फिर कोई बात हमें डिप्रेशन में लेकर जाए तो भी हम साइकियाट्रिस्ट से ही कंसल्ट करते हैं। दैट्स इट। एक बार मेरे कहने पर चलकर मिल लीजिए ना उसे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है और ना ही कोई डिप्रेशन है। और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है, अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रही हूँ तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मजाक बन जाऊंगी मैं सबके लिए, हंसेंगे मुझ पर। नो रवि, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम प्लीज उस साइकियाट्रिस्ट को बोल दो जाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। वही जिद मिस लुथरा, मैंने अगर उसे यहाँ पर बुलाया है तो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दैट्स इट। और अगर आपकी रेपुटेशन का मुझे ख्याल होता तो मैंने यहाँ पर घर पर नहीं बुलाता। घर पे सब लोग अपने हैं मिस लुथरा, सब लोग अपने हैं। प्लीज एक बार मेरे कहने पर चलकर मिल लीजिए उसे। मैंने कहा ना तुमसे रवि, मैं नहीं मिलूंगी, मतलब नहीं मिलूंगी। इट्स एंड ऑफ डिस्कशन एंड फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन। क्यों मिस लुथरा? क्यों छोड़ूं मैं वो अकेला? और क्या करेंगे आप अकेले रहकर? बार बार उसी बात को आप चिल्लाएंगी, बार बार उसी बात को दोहराएंगे कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन ऐसा करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आप पागल हैं। और अंबिका रायचंद बिल्कुल ठीक बोलती थी कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आपका दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है और आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक है तो मेरे कहने पर एक बार चलकर साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए ना। क्या हर्ज क्या मिलने में? देखिए मिस लुथरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंबिका रायचंद को गलत साबित करें या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपने आप को खुद की नजरों में सही साबित करें। रवि ठीक कह रहा है। इस डॉक्टर से मिलकर खुद को सही साबित करके उस अंबिका को गलत साबित करना बहुत जरूरी है। रही बात इस डॉक्टर की, तो उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। क्या हुआ? ठीक है रवि, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर से मिलूंगी। बट प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें यहाँ ऊपर बुला लो। मैं सबके सामने नहीं मिलना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। मैं अभी उन्हें ऊपर लेके आता हूँ। हम बिल्कुल ठीक कह रही थी। निवेदिता ने कल जो कुछ भी किया उसके बाद उसे काबू में करना बहुत ज़रूरी हो गया है। साक्षी की हालत देखकर तो मेरा खून खौल रहा है।
निवेदिता के गले में ऐसा फंदा कसूंगी कि छटपटाएगी वो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसकर उसने मेरी माँ का अपमान किया। हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेती ना वो, लेकिन अब लेगी। अब छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और हमारे पास तो इतना बड़ा एडवांटेज है, हुक्म का इक्का है, तो उसको क्यों बेकार जाने दूँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया हमने उसकी कंपनी में, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। मार्केट में उसकी कंपनी का इतना नाम खराब होगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। मिस निवेदिता लूथरा, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। आइए डॉक्टर, प्लीज। मिस लूथरा, डॉक्टर मल्लिका। तो ये है मेरी पेशेंट। हाय मिस लूथरा, हाउ आर यू? अब नहीं डॉक्टर, एक्चुअली पेशेंट, मेरा मतलब है कि ये वैसे ठीक हैं, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी वजह से कोई तो ऐसी बात है जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही है और ये थोड़ा सा परेशान है। डोंट वरी मिस्टर गरेवाल, वजह के बारे में पता लगाना मेरा काम है। आइए मिस लूथरा, साथ बैठ के बात करते हैं। कम। रिलैक्स। So tell me मिस लूथरा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअली डॉक्टर वो एक सेकंड मिस्टर गरेवाल, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट अगर आप इन्हें बोलने देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जी। आई प्रेफर कि मेरे पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स खुद बताएं। तो मिस लूथरा, क्या हुआ है? आई मीन, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? देखिए, अगर आप कुछ बोलेंगी नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकूंगी? अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट्स गुड। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है, आई मीन जो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। आई मीन कोई आर्ग्यूमेंट, कोई नाम, कोई चेहरा। अंबिका का चेहरा। बहुत परेशान करता है मुझे वो चेहरा। आई हेट इट। वो मुझे देविका की याद दिलाता है। देविका रवि की पहली बीवी। डरती हूँ कि कहीं मैं रवि को हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूँ। उसकी वजह से मैं रवि को खोना नहीं चाहती। मैं रवि को नहीं खो सकती। आई सी। यानी कि अंबिका का चेहरा देविका के चेहरे से मिलता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि जिस दिन अंबिका हमारी जिंदगी में आई, उस दिन रवि ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं कितनी बुरी तरह से He broke my heart. यानी कि आपका प्यार ही आपके डर की सबसे बड़ी वजह है। आपको यही डर है ना कि कहीं आपका प्यार एक तरफा ना हो, कहीं रवि आपकी फीलिंग्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दे तो। That's the problem, right? यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज की वजह से आपको इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी यही वजह है आपको लगता है, या कुछ और भी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस लूथरा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये नहीं, और कोई बात नहीं है। There's nothing else. आप झूठ बोल रही हैं मिस लूथरा। ये वजह नहीं है। How can you say that? समझ में नहीं आता आपको? कान है, कोई वजह नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल सुनाई देता है। देखिए, हम वो तो सुनते हैं जो पेशेंट्स हमसे कहते हैं, लेकिन हम वो भी सुन लेते हैं जो उनकी खामोशी बोलती है। इसीलिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आपने मुझे अब तक पूरी बात नहीं बताई। सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी और मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चीज है जो इतनी बॉदर कर रही है। डॉक्टर, इतने यकीन के साथ आप कैसे बोल सकते हैं कि इसके पीछे कोई और भी बात है? देखिए मिस्टर गरेवाल, जब कोई पेशेंट ऐसे हाइपर होके चिल्लाता है तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं।
पहला ये कि वो हर हाल में अपनी किसी बात को छुपाना चाहता हो, और दूसरी बात ये कि वो अपनी बात का असर किसी और पर डालना चाहता हो। तो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा मिस्टर गरेवाल कि मिस लूथरा ने ऐसे रिएक्ट इसलिए किया ताकि वो आपको गिल्टी फील करा सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। दिस इज नॉट ट्रू। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ रवि। अब क्या साबित क्या करना चाहती है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मैंने कुछ गलत किया है और मैं उसको कबूल नहीं कर रही हूँ। What are you trying to say? What kind of a stupid session is this? ये कैसी साइकियाट्रिस्ट है रवि? और ये कैसा स्टूपिड ट्रीटमेंट है आपका? ये साबित करना चाहती है कि मैंने कोई गुनाह किया है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, ऑलराइट? पहले तो आप बैठ जाइए प्लीज। लोग ऐसे हाइपर होके आप खुद ही ये पॉइंट प्रूव कर रही हैं कि एक इंसान एक बात को छुपाने के लिए दूसरी बात को इंपॉर्टेंस देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अंबिका वाली बात कही। I mean, वो बात आपने सिर्फ इसीलिए कही थी ताकि रवि को ये रियलाइज हो सके कि आपकी जो भी ये हालत है उसके जिम्मेदार वो हैं। That's it. This session is over for me. आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। Get out of my room. मिस लूथरा, पहले तो आप शांत हो जाइए। द थिंग इज, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है। कोई तो ऐसी बात है जो आपके दिलो दिमाग पे ऐसे इम्पैक्ट कर रही है जिसकी वजह से आप चैन से जी नहीं पा रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना ये ईगो, ये एटीट्यूड और ये गुस्सा साइड में रखेंगे और इसे पूरी तरह से भूलकर मेरा साथ देंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स और अपने लॉयर्स से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो प्लीज इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मिस लूथरा, ऐसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कस के पकड़ने से आपकी बात छुप नहीं जाएगी। आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं और अंदर से पूरी हिल गई हैं, दिख रहा है। प्लीज मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और मुझे आपकी हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। डॉक्टर, अगर मेरे यहाँ पर रुकने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं चलता हूँ। नहीं रवि, तुम प्लीज कहीं मत जाओ। तुम कहीं क्यों जाओगे? तुमसे कोई बात छुपी है क्या? तुम यहीं रहो ना प्लीज। आर यू श्योर? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे आपके पास से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो इनके सामने आप शेयर करने में कंफर्टेबल फील ना करें। मैं चलता हूँ। नो इट्स ओके मिस लूथरा, इट्स ओके। डॉक्टर है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी। रिलैक्स, प्लीज बी सीटेड। सुनाई दे रहा है तुझे? अरे मम्मी जी, मुझको तो सुन। हाय, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अब सुनने तो दो मुझे। सुनो दे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? विकास भी, आप भी यहाँ पर? नहीं, वो ऐसे ही ये विकास ले आया था, विकी के साथ आए। झूठ बोल रहे भाई ये लोग। माँ, कम से कम आप तो प्लीज। तो देख, वो पहली बार ना वो पागलों के डॉक्टर घर में आई है। बड़ा मन कर रहा था देखने का वो कैसे इलाज करती है। तो देखने को तो तुमने मना कर दिया, तो सुन तो सकती है ना। फिर तो हाँ रवि, मम्मी जी ने तो अपनी कार्ड पार्टी भी छोड़ दी। कौन सी कार्ड पार्टी? बकवास करती है, मैंने कोई कार्ड पार्टी। मजाक लग रहा है आपको? इसे आपको मजाक लग रहा है? माँ चलिए प्लीज, चलिए विकास प्लीज। चलो प्लीज चलो। माँ प्लीज, डॉक्टर को अपना काम करने दो। प्लीज मत जाओ, प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, आपको चप्पल को मिस्टर गरेवाल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, मिस लूथरा जो भी कह रही थी अंदर वो सब कुछ झूठ था। उनके मन में और उनकी जिंदगी में कोई तो ऐसा राज है जो वो छुपा रहे हैं। दैट्स क्लियर। लेकिन जब तक वो अपना ये सच मुझे नहीं बता देती, मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उस गलती का सामना नहीं करती, तो ये गिल्ट उनका ही पीछा करता रहेगा। तो उनकी हालत अच्छे होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती जाए। आई एम रियली सॉरी टू से, फिलहाल तो उनके अंदर सिर्फ पागलपन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो पूरी पागल भी हो सकती है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो भी बात है जो उन्हें इतनी खटक रही है, उसे हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब है कि कोई ऐसा तरीका है आपके पास जिससे हम उन्हें ठीक कर सकें?
वेल इन दैट केस सिर्फ एक ही तरीका है जो हमारी हेल्प कर सकता है और जल्दी रिजल्ट्स भी दे सकता है। कौन सा तरीका? मुझे मिस लूथरा को हिप्नोटाइज करना होगा। इससे उनके दिल में जो भी चीज सच बोलने से रोक रही है वो रिलीज हो जाएगी।